यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्नल प्रोस्टर के बारे में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते पढ़े। इनमें आपने देखा होगा बहुत सारी मदें हमने लिखी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू जनरल रिजर्व बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये एंट्री आई कहाँ से क्रिएट हुई? आपने देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो विधियाँ थी, दोनों में हमने एंट्रीज नोट की थी, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू ड्राइंग्स। ऐसे कई सारे एंट्री थी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम उनके संबंधित एंट्रीज पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में कुछ एंट्रीज होती है, वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या एंट्रीज होती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दें आज कि ये दोनों अकाउंट जो पढ़े, उन दोनों अकाउंट में पोस्टिंग की गई वो सारे एंट्री आज हम पढ़ेंगे। यस, तो फर्स्ट एंट्री बात करता हूँ, पूंजी पर ब्याज। हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देते हैं, पूंजी पर ब्याज देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है वो होती है, समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्या है एक्सपेंसेस, क्या है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डेबिट। ड्यू कर रहे हैं तो कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वजह हम लिख सकते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि दो विधियाँ होती हैं, हम प्रत्येक बार पहले फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि परिवर्तनशील विधि है, याद रखिएगा, यदि परिवर्तनशील विधि है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए विधि कौन सी है, यदि हमारे पास स्थिर विधि है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। नोटिस करना सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी। जैसा कि आप सब समझते हैं कि जो खर्चा होता है, हर खर्चे को ईयर एंडिंग पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। वो कहाँ क्लोज करते हैं? जैसे एक बात कहूँ, सैलरी, सिंपल सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, हम उसको फाइनल अकाउंट में पी एंड एल अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 11th क्लास में पढ़ाया था हमने। वेजेज कहाँ क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करते हैं। अच्छा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्लोज कहाँ करते हैं हम करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन ये लाभों का बंटवारे का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा खर्चा है, पार्टनर्स के लिए दिया गया है, तो इसको क्लोज कहाँ से करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ईयर एंडिंग पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। तो सेकंड एंट्री पढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, यहाँ ध्यान दें, इसका अकाउंट का बैलेंस डेबिट था, ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट दो, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब याद करो, पार्टनर्स कैपिटल हमने क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जबकि पी एंड एल में क्या लिखा, डेबिट में लिखा था हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है आप लोगों को? यस, इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली अमाउंट लिखी जाएगी। सेम इसी प्रकार से अब बात करते हैं थोड़ा एंट्री आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए क्या है, इनकम। क्या है हमारे लिए, इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। प्लस उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, इसकी रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कौन सी विधि है, परिवर्तनशील विधि है। कौन सी विधि है,
परिवर्तनशील विधि है, और यदि विधि कौन सी है, फिक्स वाली, तो यहाँ पे क्या जाएगा, करंट कैपिटल की जगह करंट अकाउंट क्या जाएगा, डेबिट। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। अमाउंट कौन सा आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कौन सा आएगा, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद आएगा आपको। अच्छा, जिस प्रकार से कोई इनकम होती है तो कोई उसको ट्रांसफ़र क्या करेंगे, इनकम को हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर से जो इनकम हुई उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहाँ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को ईयर एंडिंग पर अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर, ट्रांसफ़र करने पर, अच्छा ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनती है, तो ध्यान दें, ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री बनेगी वो हमारे लिए बन जाएगी, रिवर्स करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। याद करो आप लोग, P&L अकाउंट में लिखा था बाई इंटरेस्ट, क्या लिखा था, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं तुम लोग इन एंट्रीज के बाद। यदि पार्टनर्स को सैलरी कमीशन बोनस, यदि पार्टनर्स को सैलरी कमीशन और बोनस देना हो, क्या देना हो, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन बोनस कमीशन देना हो तो क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ ध्यान दो, हम बात करते हैं टू पार्टनर्स को सैलरी कमीशन या बोनस कुछ भी पेड करना हो के लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन या बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि परिवर्तनशील विधि है, और कौन सी विधि है, स्थिर विधि है, तो क्या जाएगा, करंट अकाउंट। अमाउंट जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अच्छा, हम देखते हैं 5 एंट्री हो गई, छठी एंट्री कौन सी होगी हमारे लिए, जो सैलरी कमीशन बोनस का जो शेष है अकाउंट का बैलेंस, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ईयर एंडिंग पर ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स सैलरी कमीशन बोनस अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर, अच्छा ट्रांसफ़र करने की एंट्री तो बनती है, एंट्री क्या बनती है, इस अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे और अकाउंट डाल देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान दें सर, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन या बोनस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट। ये एंट्री हमारे पास बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री बनती है, यदि हम संचय का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, संचय का निर्माण करते हैं। 7वीं एंट्री, संचय का निर्माण करते हैं, रिजर्व का संचय का निर्माण करते हैं, निर्माण की एंट्री क्या बनती है, याद करें, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री बनती है। इसके बाद यदि हम डेबिट और क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किससे बात करूँ मैं, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का डिफरेंस देखते हैं, तो जो शेष आता है या तो लाभ हो सकता है, उसको डिविजिबल प्रॉफिट, याद है आपको कौन सा प्रॉफिट है,
P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आता है, या तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या क्या होगा, डिविजिबल लॉस होगा। यदि डिविजिबल प्रॉफिट हो, यानी कि इतना में R2 एंट्री विभाजन योग्य काम, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने पर, किस बांटने पर, पार्टनर्स में विभाजन करने पर, विभाजन करने पर एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर दूसरी विधि है, कौन सी, स्थिर विधि है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, करंट अकाउंट। ये जो बांटेंगे उसे P&L अकाउंट, कौन सा, P&L रेशियो में, प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, P&L रेशियो में बांट देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि प्रश्न में कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, समान में अनुपात में बांट देंगे, इक्वल पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट देंगे, इक्वल पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट देंगे। और यदि रेशियो दे रखा है तो उसी रेशियो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट से बांट देंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए आप लोग। ओके डन।